My dear friends, now I am taking what do you mean by sati? This is a very important topic. Now, the meaning of sati. According to 2C of the Commission of Sati Prevention Act 1987, sati means burning or burying alive of. साथियों, सती का मतलब क्या है? ये 2C ऑफ द कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987, सती मीन्स बर्निंग यानी जलना और बुरिंग अलाइव ऑफ या जिंदा जलाना, या तो जिंदा जलना या जिंदा जलाना, दोनों ही इसके मीनिंग है। कैसे? फर्स्ट, any widow along with the body of her deceased husband or any other relative or other any article, object or thing associated with the husband or such a relative। यानी पहला क्या है साथियों, इसमें जब किसी औरत का हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो विडो हो जाती है। तो पुरानी परिपाटी के अनुसार ये एक कुप्रथा थी कि वो विडो अपने हस्बैंड की बॉडी के साथ ही जलाई जाए, या वॉलेंट्री या फोर्सिबली, दोनों बात होती थी। या तो महिला स्वयं जलने के लिए तैयार हो जाती थी, नहीं तो उसको फोर्सिबली परिवार वालों के दबाव में समझिए आप उसको जलाया जाता था। ये साथियों एक बहुत जघन्य अपराध था। यानी एक बात देखिए, हस्बैंड की डेथ हो गई लेकिन किसी औरत को उसके साथ यानी उसकी पत्नी को उसके साथ जिंदा जलाना, ये कहां तक उचित है? कितना जघन्य अपराध है। कभी कभी औरत समाज में शर्म के कारण स्वयं भी तैयार हो जाती थी, और कभी जब वो स्वयं तैयार नहीं होती थी तो परिवार वाले उसको जबरदस्ती ले जा करके उसके साथ जलाते थे। वो जलना नहीं चाहती थी, फिर भी उसको जबरदस्ती उसमें बार बार धकेलते, वो भागती फिर धकेलते। यानी ऐसा सीन, ऐसा जघन्य अपराध, बस आप सोचेंगे तो सोचते ही रह जाएंगे। सेकंड क्या है इसका? एनी वुमेन अलोंग विद द बॉडी ऑफ एनी ऑफ हर रिलेटिव, यानी कोई पत्नी अपने किसी रिलेटिव, इररिस्पेक्टिव वेदर सच बर्निंग और बुरिंग इज क्लेम टू बी वॉलेंट्री, चाहे वो बर्निंग और वो बुरिंग चाहे वॉलेंट्री ही क्लेम किए जाते हैं ऑन द पार्ट ऑफ विडो और द वुमेन। साथियों, सेकंड में भी वही बात है, हस्बैंड के साथ विडो तो जलती ही है, उसके साथ उसकी कुछ आर्टिकल और कोई यानी अन्य चीजें जो हस्बैंड से रिलेटेड होती थी वो भी उसके साथ जो है जाती थी। साथियों, मैं इसको ज्यादा न कहते हुए, क्योंकि ये एक ऐसा अपराध है, आप बहुत अच्छी तरह इसको समझते हैं और इसको हमने बार बार किताबों में पढ़ा भी है, सती कुप्रथा को। और ये जब ये आया, इस कुप्रथा को बंद किया किसने? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने इस कुप्रथा के खिलाफ
आंदोलन किया और SIO किया सरकार के साथ और कहा कि ये बंद होनी चाहिए प्रथा, ये ऐसी कुप्रथा, ऐसा जघन्य अपराध समाज में चालू नहीं रहना चाहिए। राम मोहन राय ने आवाज उठाई और इसको बंद करवाया, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा थोड़ा चलता रहा। सरकार ने ये प्रिवेंशन एक्ट 19 में सरकार लेकर आई, तब इसके ऊपर पूरी तरह से बैन लगा। साथियों, पूरी तरह से बैन फिर भी नहीं लगा, एक आध घटनाएं फिर भी होती रही और उसमें था सरकार ने उसके लिए सख्त और ठोस कदम उठाए और इस एक्ट को लागू किया बहुत सख्ती से। यानी इसके फीचर्स क्या हैं? सैलिएंट फीचर्स ऑफ द 1987, पनिशमेंट फॉर द ग्लोरिफिकेशन ऑफ सती, यानी किसी सती का ग्लोरिफिकेशन यानी उसका महिमा मंडन करना, ये तुरंत बंद किया। सेकंड, पावर टू प्रोहिबिट सर्टेन एक्ट, कुछ कार्य ऐसे एक्शन ऐसे थे उनको तुरंत बंद किया गया। पावर टू रिमूव सर्टेन टेम्पल्स और अदर्स। थर्ड क्या है साथियों, जो महिला सती होती थी उसके मंदिर बनाए जाते थे, फिर पूजा की जाती थी, एक इसको भी बनाया गया टेम्पल्स को। और चौथा क्या है, पावर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टीज, और जो प्रॉपर्टी इस प्रकार की बनाई जाती थी जो महिमा मंडन के लिए, उसको भी सीज किया। फीचर ऑफ प्रॉपर्टी और फंड, और इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी फंड जो इकट्ठे किए जाते थे लिए उसको भी फोर फीचर उसका, यानी उसको भी अपने कब्जे में लिया और उसको समाप्त किया। बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है, कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का काम करता था, सरकार उसको अपने कब्जे में लेती थी, उसके खिलाफ केस करती थी, ये सिद्ध करना उस व्यक्ति का काम था। बर्डन ऑफ प्रूफ, क्या मैंने ये काम किया या मैंने ये नहीं किया, जो भी था प्रूफ, उसको बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर था। तो साथियों, ये था सती, एक कुप्रथा के बारे में मैंने आपको बताया। आप बहुत अच्छी तरह इसको जानते भी हैं, लेकिन थोड़ा सा मैंने आपके सामने इसका विश्लेषण कर दिया। मैं ऐसा समझता हूं साथियों, ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, ये आप ऑलरेडी पहले जानते भी हैं। तो अंत में मेरी प्रार्थना आपसे साथियों वही है, मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर दें। मेरे चैनल का नाम है मैथ्स बाय धर्मवीर सिंह दबास। थैंक्स।